कि एक राजा था, उसको सिर में बहुत तेज दर्द रहता था। तो एक वैद्य जी ने कहा कि मानसरोवर नाम सुना, कैलाश मानसरोवर, बोले वहां हंस रहते हैं, उनमें से किसी हंस का हृदय यदि लेके आओगे, उस हृदय को पीस करके एक लेप बनेगा, वो लेप राजा के माथे पर जब लगेगा तब इनका रोग दूर होगा। सैनिकों को बोल दिया जाओ मानसरोवर से हंस को लेके आओ। तो सैनिक लोग जब गए तो हंस दूर दूर भाग गए, सरोवर के अंदर नहीं आए। सैनिक बहुत देर तक डेरा डाल के पड़े रहे, कब हाथ लगेंगे, तभी देखा कि कुछ जटाधारी तिलकधारी कुछ बढ़िया महात्मा वहां आए और वो हंसों को अपने हाथ से कुछ पवाने लगे। तो संत हंस जो है भीतर से बाहर आ गए और उनके हाथ से दाना चुगने लगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हमारी वेशभूषा के वजह से भाग जाते हैं, हम संत बन के आएंगे तो ये आ जाएंगे। तो सैनिक भी संत बन के आ गए और उन हंसों को ऐसे दाना दिखाने लगे। तो कहते हैं कि वो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये वही सैनिक हैं जो कल पकड़ रहे थे, आज संतों का रूप धारण करके आए हैं। तो दूसरे हंसों ने कहा अब क्या करें, बोले कि भाई हैं तो ये दुष्ट, पर वेशभूषा एक भक्त की है, इसलिए हमें भेष का सम्मान करके इनके पास जाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा ये हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा हृदय काट करके और वो मार देंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी न्याय करेंगे ना कि हमने भक्त भेष का सम्मान किया, चलो। तो जानबूझ करके उन हंसों ने अपने आप को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी पिघल गए और ठाकुर जी एक वैद्य का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंचे और राजा से कहा महाराज इन हंसों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लेप बना के आपके माथे पर लगाता हूं, आप ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी ने अपने हाथ से लेप बना के राजा को पधराया, राजा का वह ज्वर ठीक हो गया, ठाकुर जी वहां से चले गए। तब हंसों ने उस राजा को उपदेश करते हुए कहा तुमको पता है कि वो वैद्य कौन थे? बोले कौन थे? बोले साक्षात भगवान थे। हमारी भक्त रूप पर निष्ठा देख करके ठाकुर जी वैद्य बन करके आए। सोचिए, कोई केवल भक्त के चोला में है और भीतर महाराक्षस है। अरे सिया जी, हमारी परम्बा जगदम्बा सीता जी, वो जानती नहीं थी कि रावण है, और यदि वो यही नहीं जानती थी कि रावण है तो वो सीता जी कैसी? वो सब जानती हैं, उनके नेत्रों के आगे आने वाली हर परिस्थिति बता देती है। अरे वो प्रथम दिन ही पुष्प वाटिका में देख करके राम जी को पहचान गई थी कि यही परमात्मा है, यही धनुष भंजन करेंगे, यही मेरा वर्ण करेंगे, मुझसे विवाह करेंगे। इतना परख रखने वाली जानकी जी रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गई थी। केवल उसके भेष का सम्मान करके रावण ने हरण किया नहीं, सीता जी ने स्वयं दिया, क्योंकि वो एक भेष में आया था। आप कहेंगे महाराज जी आप पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पाखंडी लोग बहुत हैं संसार में, पर उसका भेष यदि भक्त का है तो भी आप उसके आगे हाथ जोड़ के भली चुपचाप चले जाओ, वहां से बिल्कुल मत मिलो उससे, बिल्कुल मत बैठो उसके पास में, लेकिन उसके लिए गलत मत बोलो, क्योंकि उसका कल हमने दो स्वभाव बताए थे जिन स्वभावों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। पहला अहमता और दूसरा ममता। इन दोनों को त्यागने की बात कही है। पहले तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है, ये दो स्वभाव जिसके निकल गए उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुखी वही है जो इन दो स्वभावों में रहता है कि मैं कुछ हूं और ये सब मेरे हैं, आप कुछ भी नहीं हो और आपका कुछ भी नहीं है। ये दो स्वभाव जब अपने चित्त में ले आओगे कोई दुखी नहीं कर पाएगा आपको, कुछ भी नहीं है आपका। और ये दो स्वभाव आते ही आपको क्या पता लगेगा कि संसार कैसा है? क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट हो सकता है, एक क्षण में इसका नाश निश्चित है। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये पता लग जाना कि संसार स्थिर नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है। बंधुओं एक बात बताएं, कई बातें ऐसी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे वैराग्य, आजकल वैराग्य को लोग क्या समझते हैं? घर छोड़ देना, पत्नी बच्चों को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बाहर निकल जाना, जटा धारण करके महात्मा बन जाना, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, ये वैराग्य है। आपको पता होना चाहिए कि ना पत्नी हमेशा रहने वाली है, ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, ना धन, ना दौलत, ये सब कुछ केवल एक माया है, केवल एक स्वप्न है, और मुझे इसका केवल निर्वहन करना, ये पता होना चाहिए, लागू नहीं करना है। लागू कोई बिरला ही कर पाते हैं, कोई ठाकुर जी के जन ही होते हैं जो लागू कर पाते हैं इस बात को।
लेकिन पता आप सबको होना चाहिए, और पता के साथ साथ उस पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए कि सब तो ये सब एक स्वप्न जैसा है। दो भावों का कोई त्याग कर दे, अहमता और ममता, तो उसके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि संसार एक बबल की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथाम रसमहो नितराम पिबत्वम्। बहुत ध्यान से सुनिए, धर्मम भजस्व सततम। मैंने कल भी कहा था ये 2 श्लोक की गीता है। अगर एक एक शब्द इसका समझ लिया तो संपूर्ण गीता का सार आपको मिल जाएगा। अहमता ममता का त्याग करने के बाद, संसार की वास्तविकता को समझने के बाद चौथा काम क्या करना है? बोले धर्म को भजो, धर्म को भजो सततम, हमेशा। अब धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं धार्यति इति धर्म। जो धारण करना सिखाती हो उसको धर्म कहते हैं। जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसको धर्म कहते हैं। जो बिखेर दे, जो नष्ट कर दे, जो सबको अस्थिर कर दे, वो अधर्म है। और जो सबको संजो दे, धारण कर ले, वो धर्म है। बहुत सिंपल सी व्याख्या है धर्म की। धर्मम भजस्व सत्यम, वो क्रिया करो जिससे सब संभल जाए, वो क्रिया करो जिससे आप स्थिर हो जाओ, वो क्रिया करो जिससे आप अस्थिर ना रह पाओ। धर्मम भजस्व सततम। और किसका त्याग करो? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसको कहते हैं? अब कहने में थोड़ी अटपटी बात है। बुआ जी, चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी, जीजा जी, फूफा जी, एवं संसार में ये मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ये बहुत धनवान हैं, इनसे बना के रखनी है, आदि आदि। इन सबको खुश करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। कई लोग हैं उनका जीवन लोक धर्म में ही चलता है। बच्चों से कहेंगे वो आ रहे हैं ना, घर पे आ रहे हैं आज, बोले हाँ, उनको ऐसे प्रणाम करना, दंडवत। जाते जाते $200 तो दे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताए, ये विनोद की बात है। एक बार हमारे वृंदावन ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की। छोटे से लाला, यशोदा मैया बोली लाला, ब्रजभाषा बोले समझ जाओगे आप। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बड़ी मैया जानते हैं? ताई जी। यहां महाराष्ट्रियन कितने लोग हैं महाराष्ट्र के? चलो ठीक है, 3-4 ही हैं। महाराष्ट्र में बड़ी माँ को बोलते हैं मोठी आई। मोठी आई। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा मोटी आई, पर उसको बोलते मोथी आई। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। तो छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के बोले मैया मैं क्या प्रणाम करूं? अरे तेरी बड़ी मैया, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, मोतू बड़ी हैं वो। मैं 90 बरस की है कि सोच वो कितने बरस की हैं अभी, उनको प्रणाम करियो। ठाकुर जी बोले बदले में कहा मिलेगो? वो हैरी लाला तू ऐसो लोभी है रो, अभी ते छोटो सो 3.5 बरस को, अभी ते तेरे मन में ये बात आ रही है कि तू ताई को प्रणाम करोगे तो तू को कुछ मिलेगो? हाँ तो नंद जी को ला लाऊं मैं, फ्री फुकट में ना करूं कोई को प्रणाम, पहले मुझको बताओ कहां मिलेगो। तो यशोदा मैया बोली तू उनको प्रणाम करेगो तो तू को मैं माखन की लोनी दूंगी। हैं या माखन की लोनी का प्रणाम करूं? ये तो मैं ऐसे ही चुराई लूंगा कहीं से भी। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो मैं तो गैया चरवाऊंगी। बोले गैया तो मैं ऐसे ही चराया आऊंगा। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को मैं पद्म राग के कंगन पहनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मुंह में लोभ ना है मैया, तू ऐसा लोभ मत दे, है ना, पद्म राग के कंगन ना ही चाहिए मुंह को। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को नई मुरलिया लेके आऊंगी। ठाकुर जी बोले गनेरी पड़ी है मुंह पे, ना ही चाहिए मुंह।
इतनी देर हो गई, अब माँ को ये भी लग रही है संस्कारी बालक तो तभी दिखेगा जब प्रणाम करेगा, नहीं तो बड़ी जेठानी है आए के कहेंगे कहां सिखाया वाला को प्रणाम भी ना करे। ठाकुर जी देखने और बता मैया और कहां मिलेगा, तो मैया ने अंत में बोली लाला तेने अगर बड़ी आई को प्रणाम कियो, बड़ी ताई को प्रणाम कियो तो तेरो ब्याह जाएगो। इतने में तो ठाकुर जी ने फेंटा बांध बोले कहां है बड़ी मैया, मैया जल्दी बता कहां को है। बोले अभी आ रही है नंद भवन में। ठाकुर जी तो बाहर द्वार पे ही खड़े है गए, कौन सी दिशा से आवेगी, बोले वाह दिशा से वही देख रहे हैं। मैया अभी तो आई ना, बोले आवे बारी है। अब मैया को इतना खुश, इतनी प्रसन्नता है रही है कि चलो बढ़िया है, बड़ी मैया को प्रसन्नता होगी, लाला कितना संस्कारी हमारो। और जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो मैया ने कही यही है लाला बड़ी मैया। ठाकुर जी तो वहीं से दौड़ करके गए, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया। वहीं से दंडवत प्रणाम करें, एक बार प्रणाम करें, दूसरी बार प्रणाम करें, जैसे दंडवती परिक्रमा करें ऐसे ठाकुर जी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी मैया उनके तो नेत्रन में आंसू आ गए, अरे यशोदा तेरो लाला कैसो संस्कारी, आजा आजा मेरो लाला गोदी में आजा। अब तो अंक से लग गए, अब तो अंक में लग के ठाकुर जी पसीना पहुंचे, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। मैं तो मैया मैया तेरे पास ना सोऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास सोऊंगा, इन्हीं के संग खाऊंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। अब छोटे से ठाकुर जी 3.5 वर्ष के तोतली वाणी में इतना प्रेम लुटा रहे हैं। रात है गई, रात में ठाकुर जी गए यशोदा मैया के पास, बोले अभी तक आशीर्वाद दियो नहीं है मैया। यानी अगर सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं, सुगढ़ मतलब अच्छे ब्याह को, सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं दियो तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। अरे लाला ऐसे ना क्यों करें, तू खूब सेवा कर रज रज के, जब जावेगी तो बड़ी आई तुमको आशीर्वाद देके जाएगी। ठाकुर जी कभी चरण दबा में, सवेरे वो उठे उससे पहले ठाकुर जी उठ जाए, मैं तो आपके संगे स्नान करूंगा। उनके संगे स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं। जाते जाते यशोदा मैया बड़ी ताई जी ठाकुर जी की आशीर्वाद, लाला ऐसो मेरो चिर जीवे, लाला की खूब लंबी आयु हो, मेरे लाला को ऐसो नाम है जाए, मेरे लाला के खूब खूब संपत्ति है जाए, खूब वैभव है जाए। ठाकुर जी मुंह बनाए बैठ रहे हैं, यशोदा मैया को देख रहे हैं, नाम लेके आयु लेके संपत्ति लेके क्या करूंगा अकेलो। अब तो बड़ी ताई लास्ट में फिर बोल गई, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं। और जैसे ये बात कही है महाराज, ठाकुर जी तो लिपट गए मैया से, मैया तू तो यहीं डट जा, तू मत जावे, हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं रहे। ऐसे ठाकुर जी, ये तो विनोद की बात है, लेकिन इसी को लोक धर्म कहते हैं कि कई बार हम दूसरों से अपने काम मनवाने के लिए उनकी बड़ी चाटुकारी करते हैं, और इसमें परिवारी जन भी बहुत आते हैं। चाटुकारी शब्द बुरा है, पर उसकी करो जो हरि से मिलवाता हो। वो पत्नी श्रेष्ठ जो हरि की कथा में, वो पत्नी जो अपने पतियों को खींच के लाई हो कथा में, आज वो पति देव रात में ऐसे पांव छू लेना पत्नी के, देखो तू हम कथा में लेके गई। वो पति जो पत्नी को लेके आया हो, वो पत्नी पति को प्रणाम करे। वो बच्चे भी जो माँ को कह के लाए, माँ वो आए हैं जगन्नाथ चकानैन वाले महाराज जी, उनकी कथा सुना ला, उन बच्चों को प्रणाम कर लेना। क्यों? हरि से मिलाने वाले के समीप जो ले जाए उसकी चाटुकारी करो, वो धर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। जो ठीक है, अब हमको भी बहुत लोग घुमा रहे हैं न्यूजीलैंड में, इधर घूमो इधर घूमो इधर करो, हम भी खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अंत तो गत्वा गति क्या है? ठाकुर जी ही हैं। लेकिन आपको दुनिया भर का प्रलोभन देते हो, ये वाली पी के देखो, ऐसा वाला खा के देखो, यहाँ पे नाच के देखो, ये करके। कई बार तो सत्य बता रहे हैं, संसार में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि सुनकर के लगता है सच में ये सब भी होता है यहाँ पे। ये दुनिया के ऐशो आराम का प्रलोभन देने वालों की चाटुकारी नहीं करनी है। बोलने वाली बात नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहां सब बैठे हैं, लोग कैसा कैसा प्रलोभन देते हैं, आप महाराज जी को लेके आओ, हम ये देंगे उनको। हमने स्पष्ट कह रखा है, जो लोभ दे करके बोले ना कि हमारे घर ले आओ हम ये देंगे, उसके यहां पहले मना कर देना, नहीं जाएंगे। और कई बार ऐसों के घरों में भी गए जिनके घर पर सुबह भोजन बनता है तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती।
ऐसों के यहाँ भी जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है और विश्वास माने भगवान की बड़ी कृपा, भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। इस संसार के लोभ प्रलोभ देने वालों से दूर ही अच्छे, उनका मत करो, ज्यादा उनकी चाटुकारी अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, कई बार बुलाने वाले और सब प्रकार से क्रिया कराने वाले उनके भावनाओं का सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन चाटुकारी नहीं। सुनने में आती हैं कई बातें, जब और भी वैष्णव आते हैं वे लोग बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर मन बहुत खिन्न होता है कि वैष्णवों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। वो सबसे अच्छा संबंध जो ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, और जो ठाकुर जी के समीप नहीं ले जाता है उससे बहुत संबंध बनाने की प्रयोजना योजना मत बनाओ। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई से किसी ने कहा मेरा बहुत प्रिय पद है, मैं बहुत कम विदेश में तो गाता ही कम हूं, गा रहा हूं आज। बाई साहब से किसी ने कहा कि बाई साहब आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करती हो, क्यों ठाकुर जी का इतना कीर्तन करती हो, आपके देवर राणा को इतना बुरा लगता है, क्यों करती हो? अरे उसको बुरा लगेगा तो आपको एक दिन महल से निकाल देगा। तो मीराबाई कहती हैं उसको बुरा लगेगा वो महल से निकाल देगा, उसको बुरा लगेगा वो राज्य से निकाल देगा, और इनको बुरा लग गया तो इनके तो तीनों लोक हैं, ये कहां भेजेंगे मुझे? तीनों लोक से अगर मुझे निष्कासित कर दिया तो कहां जाऊंगी मैं? अरे एक छोटे से राज्य के राजा को रिझाने से अच्छा त्रिलोकी नाथ को रिझाऊंगी मैं, वो रीझे, बाकी पूरा संसार भले ही रूठ जाए मुझसे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा। चन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं वैरागन हूंगी मैं वैरागन। यही है त्यजलोक धर्मान। हमारी प्रत्येक गतिविधि में करना तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन आप में कई ऐसे बैठे हैं जो कर सकते हैं, और जो इसी के लिए कथा में आए हैं वो करो जिससे ठाकुर जी रीझे। संसार तो आपसे कभी रीझने वाला है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा करके दे दो इस संसार को, ये संसार आपकी एक चूक पर आपके किए गए 1000 एहसानों को भुला देगा। ये संसार का नियम है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, और ये माता पिता बच्चों के संग करके देख लें, बच्चे माता पिता के संग करके देख लें, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, 1000 पॉइंट कीजिएगा, ये अच्छा किया टिक, ये अच्छा किया टिक, ये अच्छा किया टिक, 1000 अच्छा ही करी। चलो एक गड़बड़ी करके देखते हैं, एक गड़बड़ी करो 1000 भूल जाएंगे लोग। ठाकुर जी का स्वभाव उल्टा है। ठाकुर जी क्या करते हैं? एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषान। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? एक गुण देखते हैं आपके अंदर और फिर उसके बाद 1000 अवगुणों को भुला देते हैं। कल हम लोग रसखान जी का चरित्र सुन रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि इनके वृंदावन आने की एक कथा और है। दूसरी कथा उसमें क्या है कि रसखान जी के अंदर एक दोष था। क्या? सुंदर रूप देखा नहीं कि ये पिघल जाते थे, सुंदरता पर इतने लट्टू हो जाते थे कि बस पूछो मत। और ठाकुर जी का तो ये स्वरूप है, स्वभाव है कि दुनिया जिसको दोष कहती है ठाकुर जी उसको गुण कह देते हैं। अरे ये तो इसका गुण है। रसखान जी एक ऊंचे पदवी पर थे, अपने घोड़े पर बैठ के निकलते थे, तो
तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक वैष्णव रहते थे, उनका बेटा बहुत सुंदर था, छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक, गोल मटोल उसकी गाल, ऐसे सुंदर उसके बढ़िया मृग जैसे नेत्र, इतना सुंदर था। तो रसखान जी एक दिन निकले तो उस बालक को देख करके देखते रह गए, इतना सुंदर। क्योंकि पठान थे और उस समय मुगल शासन था, इसलिए हिंदू लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। रसखान जी अब तो उसके लिए कभी कुछ मीठा लेके आवे, कभी कुछ चटपटा लेके आवे, और उस बालक को, और बालक को भी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, बालक को भी ये लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बालक को भी उनकी प्रतीक्षा रहने लगी। तो रसखान जी रोज आते थे, उस बालक के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, बालक भी उनसे मिलता। अब घर के लोग सब घबराते थे, बोले मुगल किसी के सगे नहीं है, ये किसी को भी मार देते हैं, और ये हमारे बच्चे पर इसकी दृष्टि पड़ गई, अब क्या करें, कहां भागें, हम इंद्रप्रस्थ छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब तो स्थिति ये हो गई कि रसखान जी आके उसको सामान नहीं देते, अब तो उसको अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उसके माता पिता बेचारे बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, रसखान जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आके इसको दे दूंगा। शाम तक घुमाते हैं, बालक को भी अच्छा लगता है, घोड़े पर घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है। व्रजमंडल से एक आचार्य इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए, और उस बालक के माता पिता के यहाँ जब पहुंचे तो उन माता पिता ने, थोड़ा मुख मुरझाया सा था, तो वैष्णव जो व्रज से गए उन्होंने कहा कि तुम लोगों इतने चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है। उन्होंने सब सच्चाई बताई। बोले हमारे बालक पर एक साइद इब्राहिम नाम का एक इमाम है यहाँ का, उसका मन आ गया है, उसके लिए खाना लाता है, पीना लाता, उसको ले जाता है उठा के। हमको बहुत डर लगता है, ये मुगल लोग कुछ भी कर देते हैं, हमारे बालक को कहीं मार ना दें। आचार्य बोले कल आएगा, तुम मेरे से मिलवाना उसको। अगले दिन जब आए तो रसखान जी जैसे पहुंचे तो बालक को लिए वो आचार्य खड़े थे, तो रसखान जी ने बालक को इशारा किया आओ। अब बालक तो भागे, तो आचार्य ने पकड़ लिया। तो रसखान जी बोले क्यों नहीं छोड़ते आप उसको। बोले कि आप 2 मिनट आएंगे, एक बात कर लें आपसे। रसखान जी नीचे उतर गए, क्या बात है। बोले आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूं। क्यों। मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं, तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता। हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान के रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया। नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। रसखान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना। आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया। बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया। बोले हाँ। हमारी आंख नाक जीव कान सब भगवान ने बनाया। बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए। बोले हाँ। तो वो अंश का अंशी भी तो होगा, और वो ऐसा ही तो होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। न्यूजीलैंड देख करके अगर मन में ये बात आती ना, कितना सुंदर देश है, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर समुद्र हैं, कितने सुंदर रास्ते हैं, ये देश कितना अच्छा है, तो समझो अभी संसार ही है आपके अंदर। लेकिन मन में ये बात आती है कितने सुंदर पहाड़, समुद्र, रास्ते, पेड़ पौधे, इनको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। ठाकुर जी का वो निकुंज कितना सुंदर होगा जिसमें श्री प्रियालाल जी विराजते हैं, जिसमें वो विहार करते हैं। उनकी एक छोटी सी बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। तो समझो कि वैष्णवता है, ये भगवत्ता है। तो रसखान जी को आचार्य ने कहा कि आप कह रहे हो खुदा का नूर, तो कभी सोचा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है।
और पूरी बात हुई तो उन्होंने कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? आचार्य बोले हमने तो देखा है, उनका चित्रपट भी है हमारे पास। रसखान बोले मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से सुंदर तो नहीं होंगे। बोले कि मैं दिखाऊं तुम्हें? बोले दिखाओ। तो भगवान की ऐसे हाथ में मक्खन लिए एक बहुत सुंदर चित्र था उन आचार्य के पास, झोला से निकाल के जैसे दिखाया, आहा नील सरोरुह कांति वाले श्याम सुंदर के मृग जैसे नेत्र, दो दतुइयां, हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है, आहा शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहन तन मंडित गो रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम्हें। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। तो एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए कि सीधे वृंदावन गए, और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाए मुझे। और वहीं से फिर वो रसखान बने। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। धर्मं भजस्व सततं तज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो। और बल्कि लोक धर्म में भी उसके ज्यादा प्रेम में रहो जो आपको भगवत संबंधी बनाता हो, भगवत प्रेम सिखाता हो। फिर कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल हमने दो बातें कही थी, अहमता और ममता को छोड़ो। अहमता ममता छोड़ोगे तो संसार नश्वर है, ये बात संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। फिर चौथा काम करना क्या है? धर्म को भजना है, लोक धर्म का त्याग करना है। ये पंच कर्म करने के बाद फिर छठवां कर्म क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। वैष्णवों के, साधुओं की, महत पुरुषों की सेवा करो। किस भावना से करो? बोले काम और तृष्णा का त्याग करके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनसे आपका कोई काम बन जाए, उनकी सेवा इसलिए मत करो कि आपके कोई रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएं। किसी भी महापुरुष की सेवा इस भावना से मत करना। एक आपको बिल्कुल सत्य घटना बताएं, मेरे साथ घटी हुई घटना। कनाडा में एक परिवार के यहां हम गए, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं थी। उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो, आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए। काशी में जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से। अगर मानते हो धर्म शास्त्रों को तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग है। तो बोले अब क्या करें? पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना। बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह कराओ। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे। बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें ये दोनों, हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में अपने 40 वर्ष की जो जटा थी उस जटा का छेदन करके जटा को डाल दिया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु जितनी भी है उसमें 40 वर्ष की जो तपस्या है वो मैं अपनी प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो योग नहीं है अगर इनके साथ रहोगे तो, लेकिन मैं अपने जीवन का ये
इतने वर्ष का पूरा बल तुमको देता हूं, 40 वर्षों से जो मैंने तपस्या की उससे मैं ये तुमको देता हूं कि तुम्हारा इतना जीवन और बढ़े। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? महापुरुषों से, भगवत जनों से, भजनकर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णवों से कभी भी संसार अगर आपने मांगा तो भजन के बल पर जब संसार मिलता है ना तो विनाशकारी होता है। उन दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन फिर उन दोनों में कभी बनी नहीं आपस में। वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई उनकी। ये बात तो मैं तब की बता रहा हूं जब मैं 2014-15 में गया था। ब्याह तो हो गया लेकिन उनकी कभी बनी नहीं और फिर वो संग रहे भी नहीं। उनके माता पिता चले गए लेकिन वो आज तक जीवित हैं और वो इसी बात को कोसते हैं कि वो आज भी वो महापुरुष मेरे स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में केवल उनकी वो जटा और उनका रूप ही दिखता है। और मैं आज तक यही ग्लानि करता हूं कि मैंने उस महापुरुष से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगा, भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा, भगवत स्वभाव क्यों नहीं मांगा, एक हाड़ मांस के पुतला ही क्यों मांगा। इसलिए मेरी विनती है कि कभी किसी भजनानंदी महापुरुष से संसार मत मांगिएगा, क्योंकि संसार मिल तो जाएगा उनके आशीर्वाद से पर वो कष्टदायी होगा, सुख नहीं देगा। भजन के बल पर तो भजन मांगो, भजन के बल पर तो वैष्णवता मांगो। हम कभी किसी महापुरुष से ये क्यों नहीं कहते कि ऐसी कृपा कर दो कि हम पॉजिटिव हो जाएं। नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है हमारे अंदर। हम कभी किसी भजनानंदी से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आप हमको सरल बना दो, आप कृपा कर दो, हम बहुत ज्यादा जो है बहुत उड़ रहे हैं आकाश में, डाउन टू अर्थ हो जाएं थोड़े। स्वभाव क्यों नहीं मांगते हम? संसार में रह के काम करके भी संसार चाहिए और फिर किसी महापुरुष, किसी भजनानंदी से मिलकर के भी संसार ही चाहिए। आप कार्य करते हैं, अपना डॉलर कमाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उससे संसार मिल ही रहा है ना आपको। किसी महापुरुष से संसार मत मांगो। कभी कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष, कोई वैष्णव, कोई तिलकधारी, कोई ऐसे दिखें कि भगवत भक्त हैं, उनसे कभी संसार मत मांगना, क्योंकि संसार की कोई वस्तु मांगी तो मिल तो जाएगी पर कष्टदायी होगी, क्योंकि भजन के बल पर वो कष्ट ही मिलेगा। इसलिए यहां कहा सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा करो, पर कैसे करो? बोले काम और तृष्णा से रहित होके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। नई गाड़ी लाए महाराज जी, इसमें नेक बैठ जाओ, चरण पधरा दो, क्या हो जाएगा? बस बढ़िया चले, इससे फिर बढ़िया माइलेज वाइलेज बढ़िया दे, डीजल कम लगे, दौड़े जाना। क्या मांगना है ऐसा? ऐसी वस्तु नहीं। कभी कोई महापुरुष मिले तो उनसे प्रेम मांगिए, कोई महापुरुष मिले, कोई भजनानंदी मिले तो उनसे ठाकुर जी को मांगिए, ठाकुर जी का स्नेह मांगिए। ये संसार में सक्कूबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र की एक परम भक्ता हुई सक्कूबाई, जरूर जाइएगा। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज तो अपनी कथा में कहते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए तो बोले पंढरपुर चले गए पुंडलीक को दर्शन देने। एक पुंडलीक नाम के भक्त थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। ठाकुर जी उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए माता पिता की सेवा करने से, कि उसके द्वार पर जाके खड़े हो गए। तो पुंडलीक ने कहा, कहां से इतनी रोशनी आ रही है, इतनी बढ़िया सुगंधी कहां से आ रही है? तो ठाकुर जी द्वार पर खड़े होकर बोले, मैं जगदीश्वर परमात्मा द्वारिकाधीश तुमको दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक माता पिता के चरण दबाते दबाते, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, फिर क्यों आ गए? अच्छा, रुक्मणी जी जिद कर रही थी मैं भी चलूंगी। ठाकुर जी बोले तुम रहने दो, हम चले जा। नहीं मैं भी चलूंगी, देख लेना फिर बाद में कहीं नाक मुंह मत मोड़ना। नहीं मैं भी चलूंगी। तो रुक्मणी जी भी आ गए। अब यहां तो वो पुंडलीक भगवान से कह रहा, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, क्यों चले आए? तुम्हारी माता पिता के प्रति इतनी निष्ठा देख के, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आया हूं। माता पिता की सेवा आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा था मैं, इनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। रुक्मणी जी बोली, अरे बड़ा अल्लड़ भक्त है, हम इसके द्वार पे खड़े हैं, भगवान साक्षात खड़े हैं और अब भी माता पिता को नहीं छोड़ रहा है, चलो भगवान यहां से। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा था आपसे, मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं,
और मुझे उनकी इसी निष्ठा पर तो मैं रीझ जाता हूं। देखो वो, अब मैं साक्षात परमात्मा खड़ा हूं, लक्ष्मीपति उसके द्वार पर खड़ा है, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहा है। ये निष्ठा मुझे खींच के लाई है यहां पे। रुक्मणी जी बोली, भले आदमी, परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है। अरे कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो हम उसको एक बैठने का आसन देते हैं, उसको पानी पूछते हैं। कम से कम परमात्मा आए हैं, कुछ तो सत्कार कर। पुंडलिक बोला, सत्कार उसका किया जाता है जिसको बुलाया गया हो, बिन बुलाए का कौन सत्कार करे। और फिर भी आप कहती हैं कि ये परमात्मा है, तो मैं माता पिता को छोड़ के तो आसन धरने नहीं आऊंगा। ये ईंट मेरे पास पड़ी है, लो, जब तक सेवा चल रही है खड़े हो जाओ। रुक्मणी जी रोकती रही और ठाकुर जी उस ईंट पर आज तक खड़े और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन पुंडलिक की सेवा पूरी होगी और वो मुझसे मिलने आएगा। आज भी खड़े हैं ठाकुर जी। ऐसे पंडरी नाथ की एक भक्ता हुई जिनका नाम था सक्कू बाई। इनकी कथा सुन के हम आज के प्रसंग को विश्राम करेंगे। अब रहने दो, ठाकुर जी को मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हटा। तो लड़की का विवाह, घर की बेटी का विवाह हम चाहे जितना भी जांच पड़ताल करके करें, पर वो कैसे घर में जाएगी ये हम कह नहीं सकते। विवाह के बाद ही पता चलता है कि परिवार कैसा है, घर कैसा है, पति कैसा है, माताएं बहनें कैसी हैं, सास कैसी, ननद कैसी। ऐसी एक परम भक्त परिवार में जन्मी थी सक्कूबाई, और जांच पड़ताल करके उन्होंने ब्याह किया अपनी बेटी का। लेकिन ब्याह के बाद पता चला कि परिवार जिसमें ब्याह हुआ वो बिल्कुल अभक्त थे। इतने बड़े अभक्त थे कि बस खान पान और जितने भी दुराचरण संसार में होते हैं सब होते थे उनके घर पर, और वो सब सक्कूबाई सहन नहीं कर पाती थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज 5 मिनट लेट भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि कल संडे है और कल कथा का विश्राम भी है। तो सक्कूबाई का घर जिसमें शादी हुई वो अच्छा नहीं था। अब हमारी प्रार्थना, सब बैठ जाओ, बीच वाले भी सब बैठ जाओ, हिलो डुलो नहीं। सक्कूबाई, अच्छा परिवार में एक व्यक्ति भी अनुकूल हो तो निर्वहन किया जा सकता है। सास अनुकूल नहीं है, ननद अनुकूल नहीं है, ससुर अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल है तो भी रहा जा सकता है। कई घरों में पति भी अनुकूल नहीं होते, लेकिन सास अच्छी होती है तो भी बहू रह लेती है कि चलो इनके भरोसे रह लेंगे। ससुर अच्छे हैं, ननद अच्छी, कोई तो अच्छा है। पर सक्कूबाई के घर में कोई भी अच्छा नहीं था, कोई भी नहीं। मतलब इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे कि मारपीट तक करते थे केवल इस बात पर कि रोटी गर्म क्यों नहीं है, या सब्जी में ये सामग्री क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं बनाए। इस छोटी छोटी बातों पर भी मारपीट करते थे। कथाएं सुनना तो बहुत दूर की बात, सक्कूबाई को जाने तक नहीं देते थे। ब्राह्मण संतों का तो घर में प्रवेश ही नहीं था। सक्कू ने अपने जीवन में बचपन से केवल संतों का कथा, कीर्तन, सत्संग यही सब देखा था, और अब वहां बिल्कुल विपरीत था। लेकिन फिर भी सहती रही। तभी तो ऐसा होगा कि ठाकुर जी कृपा करेंगे। एक बार सक्कू नदी में जल भरने के लिए गई, तो महाराष्ट्र में जैसे हमारे यहां सवारी निकलती है ना, ऐसे ही एकादशी आषाढ़ी के समय पर लोग वारी करके जाते हैं, और वारी में लोग कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं वारी में। हाँ महाराज, जय हो गुरु।
ठाकुर जी की परम कृपा से न्यूजीलैंड के इस हरि चर्चा सत्र के द्वितीय दिवस में आज भगवत कीर्तन, भगवत भाव और श्री राघव जी हनुमान जी महाराज के परम भाव को सब तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे श्री रसराज जी आए हैं। आपको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। भारत में अपने प्रेमी जनों से मिलते तो रहते हैं, पर इतनी दूर विदेश में मिलना ये विशेष सुख देता है। न्यूजीलैंड वाले अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और वहां ऑस्ट्रेलिया में गलती से न्यूजीलैंड प्लेट नंबर की गाड़ी दिख जाए, कितना आपको यूं लगेगा, देखें तो सही अंदर कौन है, हमारे यहाँ की गाड़ी प्लेट नंबर कैसे दिख गई। तो ऐसे ही आज हमको न्यूजीलैंड में श्री राघव जी की प्लेट नंबर वाली गाड़ी दिख गई है। सुंदर प्रभु श्री राघव जी का, हनुमान जी महाराज का ऐसा अद्भुत यश आप गाते हैं। बहुत बहुत आपका वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो सक्कूबाई का चरित्र चल रहा है और विश्राम करना है अब। तो एक दिन सक्कूबाई अपने घर के सब सदस्यों के लिए जल भरने के लिए एक सरोवर में जा रही थी और वहीं वारी कीर्तन करते हुए, अभंग वारी, वारकरी वैष्णव जो महाराष्ट्र में ऐसे सफेद टोपी पहनते हैं, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए, गजर करते हुए जा रहे थे पंढरपुर। और वो देख करके सक्कूबाई का मन ऐसा आनंदित हो गया, मन में इच्छा होने लगी मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं इनके साथ में निकल जाऊं। खूब उछल उछल करके नाचने लगी, खूब आनंदित हो गई। लेकिन सास ससुर और परिवार की व्यवस्था के कारण जा तो नहीं सकते। तभी एक और घर की महिला वो जल भर रही थी, उसने सक्कूबाई की जब उत्सुकता को देखा और रुदन करने लगी, हताश निराश जब हो गई, तो उस कन्या ने कहा, सक्कू मुझे पता है तेरा बहुत मन है जाने का, और तेरे सास ससुर, तेरे पति सब कैसा व्यवहार करते हैं वो भी मैं जानती हूं। ये बढ़िया टोली जा रही है पंढरपुर, तो चुपचाप निकल जाए इनके साथ में। आज चली जाएगी फिर लौट करके मत आना, यहां पर रहना अपने प्रिय पांडुरंग विट्ठल के पास ही। सक्कू बोली, मैं जाने का मन तो बहुत मेरा कर रहा है, लेकिन मैं बस यही सोच रही हूं मेरे सास ससुर पति ये सब लोग मेरा क्या हाल करेंगे। बोलो उनके हाल की सोच तू एक बार सीधी बस निकल जाए यहां से कैसे भी। सक्कूबाई ने मन बना लिया और बस सब छोड़ छाड़ करके, परिवार, दुनियादारी, रिश्तेदारी, नातेदारी सब छोड़ दिया और बस वहीं से उठ करके सीधे उन अभंग करके जा रहे उस टोली में, उस यात्रा में सक्कू भी चली गई। लेकिन और भी कई माताएं थी, उन्होंने सक्कू को देख लिया, उन लोगों से पची नहीं ये बात, और तुरंत दौड़ करके गई और जाकर के उसकी सास को बता दिया, तुम्हारी बहू कहाँ है? बोले जल भरने गई, आ रही होगी। बोले जल भरने नहीं गई है, वहीं से निकल गई है पंढरपुर और वो टोली में निकल गई है। नहीं विश्वास होता तो जाके देख लो। क्या कहा? सक्कू उन वो मंजीरा कूटाओं के साथ में चली गई? बोले हाँ। पति, ससुर, सास सब दौड़े और दुर्भाग्य से बीच रास्ते में ही उस वारी को रोक दिया और उसमें से सक्कू को जैसे ही पकड़ा, केश पकड़ करके वहीं से मारते पीटते लेकर के आए। घर ले आए, घर पर ला करके रस्सी से बांध दिया एक खंबे से। सास आए तो सास मारे, ससुर आए तो ससुर मारे, पति आए तो पति मारे, घर के जो सदस्य सबका एक ही काम, बोले इतना मारो इसको कि ये जीवन में कभी ये सोच भी ना सके कि मैं जाऊंगी। सक्कू खड़ी खड़ी रोती हैं और बस मन में ये सोच रही है, हे पांडुरंग विट्ठल, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, ऐसा परिवार मुझे दिया, ऐसे पति मुझको दिए, ऐसे सास ससुर के पास मुझको भेज दिया, और ऐसा कौन सा। चलिए मैं आज तक भी सह रही थी, अब तक भी इन्होंने बहुत मारपीट करके बहुत बुरा किया, मेरे तन को चाहिए कुछ करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी आत्मा तो आपकी है ना, मैं आपसे मिलने की कभी जिद नहीं की। आज अभंग वारी देख करके मैं जब जाने लगी
क्यों पता लगने दिया इनको? आप चाहते तो ये रोक सकते थे, लेकिन शायद आप ही चाहते हैं कि मैं पिटूं, मैं मरूं, मैं रोऊं, उसी में आपको प्रसन्नता होती है। और ऐसा कहकर के रो रही थी। रात्रि का समय, घर के सब लोग सो गए। 3 दिन हो गए, सक्कूबाई ने एक अन्न का दाना भी नहीं पाया, बस पीटते हैं पूरे दिन उनको। तभी रात्रि में, ये तो मोहिनी है ना, सुंदर बिल्कुल नथ पहन के, केश अपने खोल के, साड़ी पहन करके, जैसे महाराष्ट्रियन माताएं होती हैं वैसे ही बन के, और ना जाने कहां से सक्कूबाई के घर में आधी रात में आ गए और धीमे से आकर के बोले, सक्कू, एक कन्या बन के आ गए। तो सक्कूबाई ने आंख खोली, कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे आ गई? मैं तुझे रोज देखती हूं, और जिस दिन से तेरा ब्याह हुआ उस दिन से देख रही हूं, कितना तेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, सब करते हैं, सब चीज मैं देखती हूं। चल अब एक काम कर। बोले क्या? मैं तेरी रस्सी खोल देती हूं, तू भाग जा यहां से। नहीं, मैं एक बार भाग के प्रयास कर चुकी हूं, वो तो मेरा इतना बुरा हाल किया, अब जाऊंगी तो मेरे को मार ही देंगे। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन एक बार पंढरीनाथ को देख तो लूं बस, फिर भले ही मार दें। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। सक्कूबाई कह रही, मैं जीवन में कभी पंढरपुर नहीं गई हूं, लेकिन इतनी कथा लीला चर्चा सुनी है, एक बार बस पंढरीनाथ को देख लूं, फिर भले ये मार दे मुझको, मैं जीवित ही इसीलिए हूं कि एक बार उनको देखना चाहती हूं। दर्श बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। बाईसा गा रहे हैं। जब से तुम बिछुड़े पिए मोसो, जब से तुम बिछुड़े पिए मोसो, एक पल पायो न चैन हो, एक पल पायो न चैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। और ठाकुर जी ने तुरंत रस्सी खोल दी और सक्कू से कहा, भाग तुरंत। सक्कूबाई बोली, आप संभाल लोगी ना? मैं सब संभाल लूंगी, तू भाग जा। और सक्कूबाई तो वहां से भाग गई। ठाकुर जी ने खुद को वहां बांध लिया और स्वयं सक्कूबाई का रूप धारण कर लिया। जैसे घाव जहां जहां छिली हुई सक्कू थी, बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी बन गए। और सक्कू रोती बिलकती हुई जा रही है पंढरपुर की ओर। सुबह का समय हुआ। बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। प्रातः काल का समय होते ही पति निकल करके आया, और पति ने आते ही, वही सुबह से ही मारते थे, आकर के ठाकुर जी को मारना शुरू किया। सास ने मारा, ससुर ने मारा। जो पीड़ा सक्कू सहन कर रही थी, ठाकुर जी वहां खड़े होकर के सहन करने लगे। सक्कूबाई दौड़ करके गई पंढरपुर। वहां पंढरपुर पहुंची है। यहां 4 दिन हो गए मारते मारते। तो पति ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है अच्छा सा, चल तेरी रस्सी खोल देता हूं, रसोई में जा, पूरन पोली बना के ला हमारे लिए। ठाकुर जी रसोई घर में गए, आटा मार रहे हैं, पूरन पोली बना रहे हैं। ये एक भक्त की कृपा है। एक सक्कूबाई के कारण ऐसे अभक्तों को ठाकुर जी के हाथ का बना प्रसाद मिल रहा है। सास ससुर पत्नी सबको पवाया। किसी ने, रुक्मणी जी पूछ रही हैं, ठाकुर जी ये लोग इसके अधिकारी नहीं, क्यों खवा रहे हो? बोले कि केवल इसलिए अधिकारी है क्योंकि सक्कू का पति है, क्योंकि सक्कू की सास है। मेरे भक्त का पति, भक्त की सास, भक्त के ससुर हैं, केवल इसलिए इनका इतना अधिकार है कि ये पाए। पति ने कहा, 2-4 अपने लिए भी बना लेना, खा लेना। ठाकुर जी ने नहीं बनाए। क्यों? ठाकुर जी अपने आप बना के नहीं पाते, वो तो भक्त के हाथ से बना के पाते हैं। फिर से बांध दिया पति ने और फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। यहां सक्कू पहुंची पंढरपुर, और जैसे ही पांडुरंग भगवान का रूप देखा, आहा,
सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, महाराष्ट्रियन भाषा में है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। इतने सुंदर ठाकुर जी कटी पर हाथ धर के ऐसे ठाड़े। सक्कूबाई ने पहली बार जीवन में दर्शन किया, आलिंगन कर लिया ठाकुर जी का। हर व्यक्ति को अधिकार है आज भी आलिंगन करने का। आलिंगन करने के बाद छोड़े नहीं ठाकुर जी को। सब कर्मचारियों ने सक्कूबाई को वहां से हटाया। तो जैसी मंदिर से बाहर निकलने लगी और मन में सोचने लगी, हे पांडुरंगा, अब नहीं जाना उन लोगों के पास। हे पांडुरंगा, अब आपसे दूर नहीं जाना, आपके चरणों में आ गई हूं, अब कृपा करो ना, अब वापस संसार में मत भेजो, यहीं रख लो, अपने पास ही मेरे प्राण ले जाओ नाथ, अब नहीं जा सकती मैं आपसे दूर। और ये बोलते बोलते सक्कू जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, ठाकुर जी ओझल होते ही सक्कू ने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं प्राण निकल गए सक्कू के। जो अभंग वारी करते हुए महापुरुष जा रहे थे पंढरपुर, उन सब में से एक ने दौड़ करके, अरे ये तो वही है जिसके गांव से हम लोग यात्रा लेके निकले थे, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ी थी, इसके सास ससुर पति ने पकड़, अच्छा ये वही है क्या? बोले हाँ ये वही है। नब्ज देखी सांस दे, बोले तो पधार गई। बोले इसके घर से कोई आया क्या? बोले कोई नहीं है। क्या करें? बोले इसका संस्कार कर दो। भाई ठाकुर जी को देखते देखते प्राण त्यागे, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है और वे सब अभंग गाने वाले ही अपने कंधे पर लेकर के सक्कूबाई के शव को लेके गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चिता बना करके उनका संस्कार कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे सक्कू मैं तो यहीं बंधा हूं और मैं सक्कू बन के बैठा हूं, कम से कम वापस तो आ जाती। रुक्मणी जी आकर के ठाकुर जी से बोली, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करूं, मैं सक्कू बन के रहूंगा जीवन भर। नहीं नहीं नहीं, आप वापस आओ वैकुंठ। तो इतने में ठाकुर जी ने, जब सक्कूबाई की वहां चिता शांत हुई, तो पंढरीनाथ भगवान आधी रात में गए और सक्कूबाई की चिता को लेकर के उनके चिता से ही सुंदर निर्माण करके पुनः सक्कूबाई को जीवित किया। सक्कूबाई बोली, आपने मुझे, मैं मुक्त हो गई थी, फिर मुझे दोबारा क्यों बुलाया? बोले कि मैं बंधा हूं तेरी जगह घर पे, पहले मुझे जाके खोल। सक्कूबाई बोली, वो आप ही थे क्या रात में जो रस्सी खोल? बोले और नहीं तो क्या, मैं बंदा हूं, मुझे जाके खोल वहां पे। अच्छा एक घटना और हुई। सक्कूबाई पधार गई तो उनके हाथों की अंगूठी, गले की माला और जो उनके वस्त्र आदि थे, वो जिन्होंने संस्कार किया, उन्होंने कहा चलो हम लोग वापस लौट के जाएंगे, उनके घर पे दे देंगे कि वो पधार गई, उनका ये अंतिम सामान है, आप रखो। यहां सक्कूबाई को भगवान ने दोबारा जीवित किया तो वो दौड़ के वापस घर गई। आधी रात में जाकर के उन्होंने पांडुरंग भगवान को खोल दिया। ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए, सक्कूबाई आ गई। यहां पति सास ससुर ने आज 5वां दिन, 8-9 दिन जान के इनको खोल दिया। बोले अब ठीक है, अब मत जाना कभी पंढरपुर। बोले नहीं जाऊंगी। घर में ये काम आदि सब संभाल रही थी। इतने में ही वो अभंग वाले जो गए थे, वो इनकी अंगूठी, मंगलसूत्र, कान के कुंडल और वो सब सामग्री लेकर रोते हुए आए। और जैसे ही द्वार खटखटाया, पति ने खोला, क्या बात है? कौन? तुम्हारी पत्नी मर गई, उसके हम सामग्री लाए। बोले है तो ये मेरी पत्नी का ही मंगलसूत्र, लेकिन वो तो ये झाड़ू लगा रही है। भीतर जब देखा सक्कूबाई को, सब अरे भूत आ गया, भागो यहां से। सब भागने लगे, लेकिन तभी सक्कूबाई ने सबको रोका। बोले ये सब नहीं। पूरी कथा बताई और जब कथा बताई तो सास ससुर पति सब चरणों में गिर गए। बोले हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत अनित, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका दंड क्या है? बोले दंड एक ही है, घर परिवार छोड़ो, सब चलो पंढरपुर और वहीं रहेंगे, पांडुरंग भगवान के चरणों में वहीं रह करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। और सक्कूबाई पुनः आई और पूरे परिवार के साथ श्री पांडुरंग भगवान के चरणों में खूब भजन किया। ऐसी सक्कूबाई के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे का जो विषय है वो हम कल सुनेंगे। आप सब लोग समय से पधारिएगा।